आज की कहानी है द ग्रेट मदर टेरेसा जी की। इससे पहले मैं मदर टेरेसा जी के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो मदर टेरेसा जो थी एक रोमन कैथोलिक नन थी। कैथोलिक नन मतलब किसी दूसरी कंट्री की थी, लेकिन उनके पास भारत की नागरिकता वो ले चुकी थी। 1955 में उन्होंने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। उन्हें मानवता की भलाई के लिए किए गए कार्यों के कारण 1962 में पद्मश्री, 1979 में नोबेल पुरस्कार फॉर पीस यानी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार और 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। मदर टेरेसा दिन रात गरीबों की सेवा में लगी रहती थी। वह ज़रूरतमंदों तक खुद ही पहुंच जाती थी। एक बार उन्हें पता चला कि एक बहुत ही गरीब परिवार है जिसके घर आज खाना नहीं बना है। वह वहां चावल लेकर पहुंची। परिवार में एक महिला और 8 बच्चे थे। मदर टेरेसा को देखकर घर की महिला खड़ी हुई और उनसे चावल पाकर बार बार धन्यवाद देने लगी। वह बोली, मदर आप ज़रा बैठें, मैं अभी आई। वह मदर टेरेसा के दिए चावलों को लेकर घर से बाहर चली गई। महिला का अजीब व्यवहार देखकर मदर असमंजस में पड़ गई और घर के कोने में रखी एक टूटी सी कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर बाद वह महिला वापस लौटी तो चावल का बर्तन जो था वो खाली था। यह देखकर मदर बोली, आप कहाँ गई थीं? महिला बोली, मेरे निकट की झोंपड़ी में एक मुस्लिम परिवार के सदस्य कई दिनों से भूखे थे। उस परिवार में भी छोटे छोटे बच्चे हैं। उन्हें इन चावलों की आवश्यकता मेरे परिवार से कहीं ज़्यादा थी। मैं उन्हें चावल देने गई थी। मदर महिला की ओर गर्व से देख रही थी। तभी महिला का पुत्र एक डिब्बा लेकर आया और बोला, मदर यह लीजिए। मदर हैरानी से देखते हुए बोली, इसमें क्या है? बालक बोला, मुझे चीनी बहुत पसंद है, इसलिए मेरी माँ भोजन के समय थोड़ी सी चीनी खाने के लिए मुझे देती थी। मैं कई बार उस चीनी को बचाकर डब्बे में इकट्ठा कर लेता था कि जब मेरा मन करेगा तब खाऊंगा। हमारी बस्ती में अनेक बच्चे भूखे हैं और आप भूखों को भोजन बांट रही हैं, तो यह चीनी भी उन बच्चों को दीजिएगा। वे चीनी के साथ सूखी रोटी भी अच्छे से खा सकेंगे। मदर टेरेसा माँ और बालक की मानवता को देखकर अभिभूत हो गईं और बोली, धन्य है यह देश जहाँ स्वयं भूखे रहकर भी लोग दूसरों की भूख मिटाने का प्रयास करते हैं। तो आइए मदर टेरेसा जी के कुछ महान, कुछ अनमोल विचारों को जानते हैं। तो मदर टेरेसा जी कहती हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं कि आपने कितना दिया है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि देते समय आपने कितने प्रेम से दिया है। भगवान यह अपेक्षा नहीं करते कि हम सफल हों, वे तो केवल इतना ही चाहते हैं कि हम प्रयास करें। इस थॉट से दिमाग में एक बात आई है, तो सुनो। हमारी लाइफ में मौके बहुत आते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, लेकिन जैसे ही कोई मौका हमारे हाथ से निकल जाता है तो हम अपने आप को, अपने नसीब को कोसने लगते हैं। लेकिन सारा खेल तैयारी का है, नसीब का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। इस बात को इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं और आप आर्मी में आने वाली वैकेंसी का इंतज़ार करते हैं। वैकेंसी आती है, आप फॉर्म फिल करते हैं और 1 महीने की तैयारी के बाद आप फिजिकल देने जाते हैं। आप पहली स्टेज भी पार नहीं कर पाते और आप रनिंग में ही बाहर निकल जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा? आप अपने आप को गाली दोगे, आप अपने नसीब को कोसोगे कि यार मेरे नसीब में तो ये जॉब थी ही नहीं। लेकिन यार आप एक बार ज़रा सोच कर देखो, क्या उस जॉब को, जिस जॉब को आप लेने के लिए जा रहे हो, क्या उसके लिए 1 महीने की तैयारी सफिशेंट थी? 1 महीना काफ़ी था? यार 1 महीने में या 1 दिन में कुछ नहीं होता। सबसे पहले आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हो उस फील्ड में आपको सारी नॉलेज आपको गैदर करनी पड़ेगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि इस जॉब को पाने के लिए मुझे हर एक स्टेज को किस तरीके से पार करना और हर स्टेज को पार करने के लिए कितनी तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी। आप उस फील्ड को पार किए हुए महारतों से मिलिए
उस फील्ड को, जिनमें जो आर्मी में लग गए हैं लोग, उनसे मिलिए, उनका एक्सपीरियंस शायद आपके कुछ काम आ जाए। आप ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आप आर्मी को, आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं आप उस फील्ड को यहाँ पर रख कर सोच सकते हो। हर फील्ड में जाने के लिए एक बेहतर तैयारी की ज़रूरत पड़ती है, एक प्रिपरेशन करनी पड़ती है, काफ़ी समय लगता है, कई महीनों की मेहनत के बाद जब जाकर कोई भी गोल अचीव हो पाता है। तो चलते हैं अगले विचार की तरफ। कल तो चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं है, हमारे पास केवल आज है, आइए शुरुआत करते हैं। आप छोटी चीज़ों के प्रति वफादार रहिए, क्योंकि इन्हीं में आपकी शक्ति निहित है। दया और प्रेम भरे शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज की कोई सीमा नहीं। अगर आप 100 लोगों को नहीं खिला सकते तो एक को ही खिलाइए। शांति की शुरुआत हमेशा मुस्कुराहट से होती है। पेड़, फूल और पौधे शांति में विकसित होते हैं, वहीं तारे, सूर्य और चंद्रमा शांति से गति करते हैं। शांति हमें नई संभावनाएं देती है। हम सभी महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने कार्यों को प्रेम से कर सकते हैं। यदि जीवन जो दूसरों के लिए नहीं जिया गया हो तो वह जीवन नहीं है। कोढ़ से ग्रस्त जिन बीमार लोगों को हमारा समाज देखना भी पसंद नहीं करता, उन लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा और मदद की थी मदर टेरेसा जी ने। ऐसी महान आत्मा थी मदर टेरेसा, जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो हमेशा की तरह मैं आपसे फिर एक बार कहूँगा, एक बेहतर तैयारी के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। एक दिन अपने सपनों को पूरा कर दिखाइए। हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखिए मेरे चैनल पर ऐसे ही महान लोगों के महान विचार हर रविवार सुबह 8 बजे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो यार वीडियो को हर जगह शेयर कर दो, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने दोस्तों को, सबको शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी ऐसे महान लोगों के विचारों को जानने का मौका मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।